बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आई एम प्रोफेसर सिद्दीक नवाज़, अल्पाइन डिग्री कॉलेज खानपुर। आज का हमारा लेक्चर नंबर 41, जिसमें एक्सरसाइज के क्वेश्चन 6 से लेकर 11 तक शामिल है। तो फर्स्ट वन देखें बेटा, क्वेश्चन 6, व्हाट आर द रूल्स फॉर नेमिंग अल्केन्स, एक्सप्लेन विद सूटेबल एग्जाम्पल। तो देखिए, मैं इसको दोबारा रिपीट करने लगा हूँ। नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्केन के केस में स्ट्रेट चेन अल्केन के बारे में हमने कहा कि सिंपल कार्बन की तादाद को काउंट करें। स्टार्ट आएगा अल्क बताएगा कि नंबर ऑफ़ कार्बन एटम कितने हैं। अगर एक कार्बन होगा तो मैथ, 2 होंगे तो इत, 3 तो प्रॉप, 4 तो बिट, 5 तो पेंट, 6 तो हेक्स, 7 तो हेप्ट, 8 तो ऑक्ट, 9 तो नॉन और 10 तो डेक। फिर हमने कहा कि सभी कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो आगे लगा देंगे एन, तो नाम बन जाएगा अल्केन, यानी मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नॉनेन, डेकेन। जबकि दूसरी जानिब ब्रांच्ड चेन अल्केन, बेटा ब्रांच चेन अल्केन्स के लिए कुछ रूल्स को फॉलो करते हैं, जिसमें पहला रूल होता है लोकेट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन ऑफ कार्बन एटम, कि सबसे पहले हम सेलेक्ट कर लेते हैं लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम्स को। इस कंपाउंड के केस में ये 6 कार्बन की स्ट्रेट चेन एक लॉन्गेस्ट सेलेक्टेड चेन है। इसी तरह ये जो निचली एग्जांपल है, इसमें ये 7 कार्बन की ये एक लॉन्गेस्ट चेन है। स्ट्रेट चेन में 6 कार्बन थे, ब्रांच की फॉर्म में 7 है, तो हमने इस लॉन्गेस्ट चेन ब्रांच वाली सिलेक्ट कर ली क्योंकि ये लॉन्गेस्ट है। फिर दूसरा रूल था कि नंबर द लॉन्गेस्ट चेन बिगिनिंग फ्रॉम द एंड ऑफ द चेन नियरेस्ट टू द सब्स्टिट्यूएंट। फिर हमने कहा कि चेन्स की सिलेक्शन के बाद नंबरिंग उस तरफ से करेंगे जिस तरफ से सब्स्टिट्यूएंट नज़दीक पड़ेगा। अब ये हमारी 6 कार्बन की सिलेक्टेड चेन थी। अगर लेफ़्ट साइड से नंबरिंग करते तो ये मिथाइल ग्रुप जो सब्स्टिट्यूएंट है 5वें कार्बन पे आता। अब राइट से प्रेफर होगा क्योंकि इस तरफ से 2 पोजीशन पे आ रहा है। सिमिलरली जो सेकंड एग्जांपल है, इसके अंदर अगेन आप देख सकते हैं कि अगर हम लेफ़्ट साइड से नंबरिंग करते तो ये 5 पोजीशन पे आता मिथाइल ग्रुप। अब हमने नीचे से शुरू किया है तो 3 पे आया, तो हमने नंबरिंग उस तरफ से करनी होती है जिस तरफ से सब्स्टिट्यूएंट नज़दीक पड़े। फिर है रूल नंबर 3 कि यूज़ द नंबर ऑब्टेन बाय द एप्लीकेशन ऑफ रूल 2 टू डेजिग्नेट द लोकेशन ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट। कि हम क्या करते हैं कि सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन को फाइंड आउट कर लेते हैं कि किस पोजीशन पे है। जैसे इस केस में 3 पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप और इस केस में 2 पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप है। अब इसीलिए अब जब नाम देंगे तो सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन, फिर हाइफन, फिर नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, फिर टोटल कार्बन की तादाद, फिर आखिर में एन, यानी 3 मिथाइल हेप्टेन और यह है 2 मिथाइल हेक्सेन। रूल नंबर 5 के अकॉर्डिंग जब 2 या 2 से ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट हों, हर सब्स्टिट्यूएंट को नंबर देते हैं अकॉर्डिंग टू इट्स लोकेशन ऑन द लॉन्गेस्ट चेन। जैसे ये 6 कार्बन की स्ट्रेट चेन है, इसमें 2 सब्स्टिट्यूएंट हैं, एक 2 कार्बन पे मिथाइल ग्रुप है, दूसरा 4 कार्बन पे इथाइल है। तो अल्फ़ाबेटिकली इथाइल पहले आता है, मिथाइल बाद में आता है। तो 4 के बाद हाइफन, फिर इथाइल, फिर हाइफन, फिर 2, फिर मिथाइल, टोटल कार्बन 6 हैं तो बन जाएगा हेक्सेन। तो नाम है 4 इथाइल 2 मिथाइल हेक्सेन। फिर है बेटा रूल नंबर 6। अच्छा, यहाँ पे एक नोट है, इन डिसाइडिंग एन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर इग्नोर द मल्टीप्लाइंग प्रीफिक्सेस सच एज ड्राई एंड ट्राई। यानी अगर हमारे पास 2 मिथाइल ग्रुप हैं तो डाई मिथाइल होगा, 2 इथाइल हैं तो डाई इथाइल होगा, या 2 मिथाइल हैं और 1 इथाइल है तो जो प्रीफिक्स डाई है अल्फ़ाबेटिकली डाई को कंपैरिजन ई से नहीं करेंगे, बल्कि मिथाइल के एम को कंपैरिजन करेंगे ई के साथ। फिर व्हेन 2 सब्स्टिट्यूएंट आर प्रेजेंट ऑन द सेम कार्बन एटम यूज दैट नंबर ट्वाइस। अगर एक ही कार्बन पे सेम ग्रुप है तो उसे 2 दफ़ा काउंट 2 टाइम काउंट करेंगे। जैसे ये 6 कार्बन की चेन है, तीसरे कार्बन पे 2 ग्रुप हैं, एक है मिथाइल दूसरा है इथाइल, तो पहले 3 इथाइल फिर 3 मिथाइल और टोटल कार्बन 6 हैं तो बन जाएगा हेक्सेन।
तो याद रखेंगे सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन, फिर हाइफन, फिर सब्स्टिट्यूएंट का नेम, फिर हाइफन, फिर सेकंड सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन, फिर सब्स्टिट्यूएंट का नंबर, फिर हाइफन और फिर नेम सब्स्टिट्यूएंट का, एंड देन टोटल कार्बन की चेन, आखिर में एन लगेगा जो कहलाएगा अल्केन। तो 3-इथाइल 3-मिथाइल हेक्सेन। फिर है बेटा कि व्हेन 2 और मोर सब्स्टिट्यूएंट आर आइडेंटिकल इंडिकेट दिस बाय द यूज ऑफ प्रीफिक्स डाई, ट्राई, टेट्रा एंड सो ऑन। मेक श्योर दैट ईच एंड एवरी सब्स्टिट्यूएंट हैज़ अ नंबर, और नंबर के बीच जो यूज़ करेंगे वो होगा कॉमा। जैसे ये 4 कार्बन की चेन है, 2 नंबर पे भी मिथाइल है, 3 पे भी मिथाइल है। अब क्योंकि 2 सेम मिथाइल हैं तो 2-3, 2 के बाद कॉमा फिर 3 फिर हाइफन, 2 मिथाइल हैं तो डाई मिथाइल, नेम बढ़ेगा ब्यूटेन। सिमिलरली जो दूसरा केस है, इसके अंदर 4 कार्बन की चेन है, दूसरे कार्बन पे 2 मिथाइल हैं, तीसरे कार्बन पे 2 मिथाइल हैं, तो लिखेंगे 2-2 3-3, 2 के बाद कॉमा, फिर 2 के बाद कॉमा, फिर 3 के बाद कॉमा, फिर 3 के बाद कॉमा, 3 के बाद हाइफन, फिर आएगा टेट्रा मिथाइल, क्योंकि 4 मिथाइल ग्रुप हैं, टोटल कार्बन 4 की हैं, तो फिर हमारे पास होगा ब्यूटेन। फिर नेक्स्ट अगेन है बेटा, इस केस को देखें, ये 5 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन है, 3 सब्स्टिट्यूएंट हैं, एक 2 कार्बन पर, एक 3 कार्बन पर, दूसरा 4 पर, तो 2,3,4 हाइफन ट्राइमिथाइल, नेम है जी पेंटेन। फिर रूल नंबर 8 है बेटा कि व्हेन 2 चेन ऑफ इक्वल लेंथ compete for selection as the parent chain, choose the chain with greater number of substituent। कि आपके पास दोनों तरफ से इक्वल लेंथ वाली चेन मिल रही हो तो हमने उसको सेलेक्ट करना है प्रेफरेबली जिसमें ज़्यादा नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट हो। जैसे ये स्ट्रेट चेन है तो इसमें सब्स्टिट्यूएंट की तादाद जो है वो 4 है, ये मिथाइल, ये मिथाइल, ये मिथाइल और ये एन प्रोपाइल। लेकिन अगर मैं चेन को यूँ सेलेक्ट करता तो ये एक सब्स्टिट्यूएंट ये बनता और ये पूरा ग्रुप एक सब्स्टिट्यूएंट बनता। तो जहाँ भी आपके पास चेन सिलेक्शन में कंपटीशन हो तो उस सूरत में उस चेन को सिलेक्ट करोगे जो लॉन्गेस्ट होने के साथ साथ ग्रेटर नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट को कंटेन करती होगी। तो अब नंबरिंग करेंगे राइट साइड से, 2 पे मिथाइल है, 3 पे मिथाइल है, 5 पे मिथाइल है, 4 पे एन प्रोपाइल है। बेटा अल्फ़ाबेटिकली मिथाइल का एम पहले आता है, प्रोपाइल का पी बाद में आता है, तो नेम पड़ेगा 2,3,5 हाइफन ट्राइमिथाइल, फिर हाइफन 4 एन हाइफन प्रोपाइल हेप्टेन, क्योंकि 7 कार्बन की चेन है। फिर है जी व्हेन ब्रांचिंग फर्स्ट अकर एट एन इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ईदर एंड ऑफ द लॉन्गेस्ट चेन, चूज द नेम दैट गिव द लोअर नंबर एट द फर्स्ट पॉइंट ऑफ द डिफरेंस। इसका मतलब बेटा ये है कि अगर हमारे पास अब दोनों लेफ़्ट और राइट दोनों तरफ से नंबरिंग चेक करें और दोनों तरफ से इक्वल पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट पहला पड़ रहा हो तो फिर हम दूसरे सब्स्टिट्यूएंट को देखेंगे कि वो पहले की लिहाज से दूसरे कार्बन पे किस तरफ से पड़ रहा है, जिस तरफ से नज़दीक पड़ेगा फिर उसी तरफ से प्रेफर करेंगे। जैसे ये जो एक कंपाउंड है, अगर मैं लेफ़्ट साइड से नंबरिंग करूँ तो 2 पे मिथाइल है, फिर 4 पे मिथाइल है, और अगर राइट साइड से नंबरिंग करूँ तो 2 पे भी मिथाइल है, 3 पे भी मिथाइल है, तो 2 और 3 के भी डिफरेंस थोड़ा है, जबकि इधर से करते तो 2 और 4 के भी डिफरेंस बढ़ जाता। तो प्रेफरेबली कहाँ से होगी, राइट साइड से। तो इस कंपाउंड का नेम है 2,3,5 ट्राइमिथाइल हेक्सेन। फिर है बेटा क्वेश्चन नंबर 7 का ए पार्ट, राइट डाउन द स्ट्रक्चरल फार्मूलाज फॉर ऑल द आइसोमेरिक हेक्सेन एंड नेम देम अकॉर्डिंग टू IUPAC सिस्टम। बेटा हेक्सेन का फार्मूला होता है C6H14। तो सबसे पहला काम क्या करना है, 6 कार्बन की चेन बना दें। अल्केन है ना, तो 6 कार्बन की चेन बना दी। अब हर कार्बन की वैलेंसी को सेटिस्फाई करेंगे। इस कार्बन ने 1 बॉन्ड बनाया, 3 H आ जाएंगे। इस कार्बन ने 2 बॉन्ड बनाया, 2 H आ जाएंगे। इस कार्बन ने 2 बॉन्ड बनाया, 2 H आ जाएंगे। इस कार्बन ने ये 2 बॉन्ड बनाया तो 2 H आएंगे। इस कार्बन ने ये 2 बॉन्ड बनाया तो 2 H आएंगे। इस कार्बन ने 1 बॉन्ड बनाया तो 3 H आ जाएंगे। ये बन जाएगा फर्स्ट आइसोमर। फिर दूसरे नंबर पे क्या करें, 5 कार्बन की चेन बनाएं और एक मिथाइल ग्रुप की फॉर्म में सब्स्टिट्यूएंट बना दें। तो देखें ज़रा, ये मेरे पास 5 कार्बन की चेन हो गई है, दूसरे कार्बन पे एक मिथाइल लगा दिया। अब वैलेंसी को सेटिस्फाई करेंगे विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन, तो ये बन जाएगा 2 मिथाइल पेंटेन। फिर क्या करें बेटा,
दोबारा 5 कार्बन की चेन बनाएं। अब मिथाइल की पोजीशन को चेंज करें, पहले 2 पे अब 3 पे लगा दें, ये आ जाएगा। फिर जो चौथा आइसोमर है बेटा वो कैसे बनाएंगे, अब 4 कार्बन की चेन बनाएं और दूसरे और तीसरे कार्बन पे 2 मिथाइल लगा दें एज अ सब्स्टिट्यूएंट। जबकि पांचवा कैसे बनाएंगे, 4 कार्बन की चेन बना के दूसरे कार्बन पे 2 मिथाइल ग्रुप लगा दें। बेटा हेक्सेन के 5 आइसोमर बनते हैं, जिसमें पहला एन हेक्सेन, दूसरा 2 मिथाइल पेंटेन, तीसरा 3 मिथाइल पेंटेन, चौथा 2,3 डायमिथाइल ब्यूटेन और पांचवा 2,2 डायमिथाइल ब्यूटेन। फिर है बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 का बी पार्ट, कहते हैं फॉलोइंग कंपाउंड्स आर इनकरेक्ट, हैव इनकरेक्ट नेम, गिव देयर करेक्ट नेम अकॉर्डिंग टू आईयूपैक सिस्टम। बेटे देखो ये कंपाउंड का नेम लिखा हुआ है 4 मिथाइल पेंटेन। आप पहले पेंटेन बनाओ, 5 कार्बन की चेन बना दो स्ट्रेट। अब उसने कहा 4 पे मिथाइल है तो किसी एक तरफ से नंबरिंग करके 4 पोजीशन पे मिथाइल लगा दो। अब हम इसको करेक्ट नाम दें तो हमें पता है सबसे पहले चेन होती है लॉन्गेस्ट चेन, फिर नंबरिंग उस तरफ से करते हैं जिस तरफ से सब्स्टिट्यूएंट नज़दीक पड़े, तो नंबरिंग राइट साइड से होनी है। उसने गलत करके 4 से किया हुआ है तो राइट साइड से नंबरिंग करो, तो 2 पे मिथाइल है तो इसका राइट करेक्ट नेम है 2 मिथाइल पेंटेन। फिर इसी तरह दूसरा केस देखें, उसने कहा 3,5,5 ट्राई मिथाइल हेक्सेन। बेटा आप पहले 6 कार्बन की चेन बना दो, बना ली। अब किसी एक तरफ से नंबरिंग करो, तीसरे कार्बन पे मिथाइल लगाओ, 5वें पे 2 मिथाइल लगाओ। अब ये बन गया। अब जब इसको करेक्ट नेम देंगे, हमें पता है सबसे पहले हम लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करेंगे, फिर नंबरिंग उस तरफ से करेंगे जिस तरफ से सब्स्टिट्यूएंट ज़्यादा नज़दीक पड़ेंगे। देखें जब आप राइट साइड से नंबरिंग करते हो तो दूसरे कार्बन पे 2 मिथाइल हैं, लेफ़्ट साइड से नंबरिंग करो तो तीसरे पे मिथाइल है, तो प्रेफरेबली नंबरिंग होनी है राइट साइड से, तो नेम पड़ेगा 2,2,4 ट्राइमिथाइल हेक्सेन। फिर तीसरा पार्ट देखो 2 मिथाइल 3 इथाइल ब्यूटेन। बेटा पहले आप 4 कार्बन की चेन बनाओ, ये 4 कार्बन की चेन बना दी। फिर एक तरफ से नंबरिंग करो, दूसरे पे मिथाइल लगाओ, तीसरे पे इथाइल लगाओ। अब हमें पता है सबसे पहला काम होता है लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करना, तो बेटा लॉन्गेस्ट चेन ये 5 कार्बन की है, इसका मतलब ये 5 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन है। नंबरिंग लेफ़्ट साइड से करेंगे, 2 पे भी मिथाइल है, 3 पे भी मिथाइल है, तो 2,3 डायमिथाइल पेंटेन बनेगा। फिर है बेटा क्वेश्चन नंबर 8 का ए पार्ट, एक्सप्लेन वाई अल्केन्स आर लीस्ट रिएक्टिव देन अल्कीन्स, व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ ब्रांचिंग ऑन मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अल्केन्स। बेटा हमें पता है कि जो लेस रिएक्टिविटी अल्केन्स की वो 2 बुनियादों पर है, एक है नॉन पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड, दूसरा है इनर्टनेस ऑफ सिग्मा बॉन्ड। जो लेस रिएक्टिविटी अल्केन्स की हम एक्सप्लेन करते हैं नॉन पोलर नेचर ऑफ बॉन्ड्स की बुनियाद पे। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट वैल्यू कार्बन की है 2.5, हाइड्रोजन की 2.1, जो ऑलमोस्ट सिमिलर हैं, जिसकी वजह से बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इक्वली शेयर्ड होते हैं बिटवीन कार्बन हाइड्रोजन एंड कार्बन कार्बन बॉन्ड। इसके नतीजे में जैसे आयोनिक रिएजेंट हैं, एसिड, अल्कलीज, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इन्हें कोई रिएक्शन साइट नहीं मिलती अल्केन मॉलिक्यूल में जिसके साथ ये अटैच हो सकें, इसलिए नॉन पोलर बॉन्ड की वजह से अल्केन्स इनर्ट होते हैं टूवर्ड दीज रिएजेंट्स। जबकि दूसरी तरफ ऑन द बेसिस ऑफ इनर्टनेस ऑफ सिग्मा बॉन्ड देखें तो बेटा सिग्मा बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन टाइटली हेल्ड होते हैं बिटवीन न्यूक्लियाई, जो उस बॉन्ड को स्टेबल बना देते हैं। इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए लॉट ऑफ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। इसके अलावा जो इलेक्ट्रॉन्स सिग्मा बॉन्ड के अंदर हैं वो ना तो किसी इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक कर सकती हैं, ना कोई उनके ऊपर न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है। इन 2 फैक्टर, एक इनर्टनेस ऑफ सिग्मा बॉन्ड, दूसरा नॉन पोलर नेचर ऑफ बॉन्ड की वजह से अल्केन्स लीस्ट रिएक्टिव हैं देन अल्कीन्स। फिर है बेटा इफेक्ट ऑफ ब्रांचिंग ऑन अल्केन्स। बेटा अल्केन नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं,
इनके बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करते हैं स्ट्रेंथ ऑफ लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस पर। जो लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस की स्ट्रेंथ है वो डिपेंड करती है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स और डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। अब ये जो स्ट्रेट चेन अल्केन्स हैं, इन अल्केन में मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब होते हैं, दूसरा ग्रेटर नंबर ऑफ अट्रैक्टिव साइट्स होती हैं जहाँ पे दूसरे मॉलिक्यूल बाइंड होते हैं। अब इस वजह से स्ट्रॉन्गर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होंगी तो इनके बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होंगे। जबकि जो ब्रांच्ड चेन अल्केन है इनमें मॉलिक्यूल के दरमियान एक तो डिस्टेंस बढ़ जाता है क्योंकि साइड चेन आ जाती है, दूसरा लेस नंबर ऑफ अट्रैक्टिव साइट्स होती हैं जिनके साथ दूसरे मॉलिक्यूल आके बाइंड होते हैं। एज अ रिज़ल्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक हो जाती हैं, तो ब्रांच चेन अल्केन्स के बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाते हैं कंपैरेटिव टू आइसोमेरिक नॉर्मल चेन अल्केन्स के। आप देख सकते हैं कि इधर ये एन ब्यूटेन का केस है, एक तो कार्बन चेन लेंथ बड़ी है, अट्रैक्टिव साइट्स ज़्यादा हैं, तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के स्ट्रॉन्गर होने की वजह से बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है। जबकि जो ब्रांच चेन अल्केन आइसोब्यूटेन है इसमें एक तो अट्रैक्टिव साइट्स कम हो गई हैं, दूसरा अट्रैक्टिव साइट्स के बीच फासला बढ़ गया तो अट्रैक्टिव फोर्सेस वीक हो गई हैं, इसलिए एन ब्यूटेन का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है जबकि आइसोब्यूटेन का कम है। फिर बेटा कहता है थ्री डिफरेंट अल्कीन्स, यहाँ पे आएगा अल्कीन्स। थ्री डिफरेंट अल्कीन्स yield 2-methyl butane when they are hydrogenated in presence of a metal catalyst. Give their structures and write equation for the reaction involved. बेटा अल्कीन्स जो 2-methyl butane देते हैं हाइड्रोजनेशन के नतीजे में वो तीन है। पहला है 2-methyl 1-butene, देखिए ये है 2-methyl 1-butene। जब मैं हाइड्रोजनेशन करता हूँ निकल की प्रेजेंस में 200 to 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, तो एक H इधर आ जाएगा, एक H इधर आ जाएगा, तो बन जाएगा 2-methyl butane। फिर दूसरे नंबर पे 2-methyl 2-butene, तो देखें ये 1 और ये 2-methyl 2-butene। जब मैं इसकी हाइड्रोजनेशन करता हूँ निकल की प्रेजेंस 200 to 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, तो एक H इधर आ जाएगा, एक H इधर आ जाएगा, बन जाएगा 2-methyl butane। फिर अगेन बेटा तीसरे नंबर पे 3-methyl 1-butene, ये देखें 3-methyl 1-butene है। जब मैं हाइड्रोजनेशन करता हूँ निकल की प्रेजेंस 200 to 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, तो 2-methyl butane बनता है क्योंकि एक H इधर आ जाएगा, दूसरा H इधर आ जाएगा। फिर है बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9, आउटलाइन द मेथड अवेलेबल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स। बेटा मैंने डिफरेंट मेथड्स ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं। पहला था हाइड्रोजनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जिसे सेबेस्टियर-सेंडन रिएक्शन कहा था कि मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन जब ऐड होती है अनसैचुरेटेड कंपाउंड में निकल प्रेजेंस कैटलिस्ट की प्रेजेंस में 200 to 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे, तो अल्केन बनते हैं। इस रिएक्शन को कहा था सेबेस्टियर-सेंडन रिएक्शन। अल्कीन प्लस H2 अल्केन बना, इथीन प्लस H2 निकल कैटलिस्ट 200 to 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इथेन बना। फिर नेक्स्ट केस देखें बेटा, जो हाइड्रोजनेशन करते हैं इन प्रेजेंस प्लैटिनम या पैलेडियम, तो रूम टेम्परेचर पे होती है, लेकिन ये कैटलिस्ट क्योंकि एक्सपेंसिव हैं इसलिए यूज़ नहीं करते। निकल को यूज़ किया जाता है ऑन इंडस्ट्रियल स्केल। फिर हमने इन्हीं टॉपिक्स के दौरान एप्लीकेशन बताई थी हाइड्रोजनेशन की, कि हाइड्रोजनेशन इंडस्ट्री में बड़ा इम्पोर्टेंस रखता है क्योंकि हम वेजिटेबल ऑयल की जब हाइड्रोजनेशन करते हैं निकल की प्रेजेंस में तो वेजिटेबल घी बनता है। फिर दूसरा मेथड है फ्रॉम अल्काइल हेलाइड, एक है जी रिडक्शन ऑफ अल्काइल हेलाइड, दूसरा है हाइड्रोजिनोलाइसिस। बेटा जब हम अल्काइल हेलाइड को की ट्रीटमेंट करते हैं जिंक मेटल के साथ इन प्रेजेंस ऑफ एक्वस हैलोजन एसिड, तो अल्केन बनता है। देखें ये Zn, ये X लेगा, ये X लेगा, बनेगा ZnX2, ये H आके इस R से जुड़ेगा, बनेगा अल्केन। मिथाइल आयोडाइड है, जिंक की प्रेजेंस HI, I नेगेटिव, ये I नेगेटिव Zn से मिलके ZnI2 बनाएगा, जबकि CH3 इस H से जुड़ के CH4 बना देगा।
सिमिलरली Zn H पॉजिटिव Br नेगेटिव, ये Br नेगेटिव इस Zn से मिलके Zn Br2 बनाएगा, H पॉजिटिव आके इधर जुड़ जाएगा तो बन जाएगा N ब्यूटेन। बेसिकली N ब्यूटेन है, ये मिस्टेक हुई है, ये ब्रोमो नहीं आना, इधर आना है N ब्यूटेन। फिर है जी हाइड्रोजिनोलाइसिस, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन अकम्पनीड बाय बॉन्ड क्लीवेज। बेटा इस केस में सिग्मा बॉन्ड ब्रेक होगा इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम चारकोल एज अ कैटलिस्ट। चारकोल जो होता है ये सरफेस प्रोवाइड करता है ताकि पैलेडियम एड्जॉर्ब हो जाए। इस प्रोसेस को कहते हैं हाइड्रोजिनोलाइसिस। देखें ये अल्काइल हेलाइड है H2, तो HH के बीच बॉन्ड टूटेगा, HX बनेगा प्लस RH बन जाएगा। सिमिलरली CH3Cl है प्लस HH, तो HCl बनेगा, साथ बन जाएगा CH4। पैलेडियम चारकोल हीट करेंगे। फिर तीसरा मेथड है डी कार्बोक्सिलेशन ऑफ साल्ट ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। बेटा इसमें जो डी कार्बोक्सिलेशन थी इसके बारे में मैंने कहा, रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम साल्ट ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड इज कॉल्ड डी कार्बोक्सिलेशन। इसमें दो तरीके हैं, एक है हीटिंग विद सोडा लाइम, दूसरा है कोब्स इलेक्ट्रोलाइसिस। तो पहला लिखें डी कार्बोक्सिलेशन बाय सोडा लाइम। सोडा लाइम प्रिपेयर कैसे होता है, जब हम क्विक लाइम को सोक्ड करते हैं विद कास्टिक सोडा सॉल्यूशन, तो ड्राई करने की सूरत में जो फाइनल प्रोडक्ट मिलता है दैट इज़ कॉल्ड सोडा लाइम। जब सोडियम साल्ट फैटी एसिड का हीट करते हैं विद सोडा लाइम तो एलिमिनेट होती है CO2 गैस, बदले में मिलता है अल्केन। तो देखें ये सोडियम साल्ट एसिड का है, कास्टिक सोडा लाइम से रिएक्शन किया, हीट किया तो अल्केन बना, प्लस मिला सोडियम कार्बोनेट। इसी तरह ये सोडियम प्रोपानोएट है, का सोडा लाइम से रिएक्शन किया, बना इथेन, प्लस मिला सोडियम कार्बोनेट। फिर इसी का हिस्सा है कोब्स इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड। अल्केन प्रोड्यूस होता है जब हम कंसनट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशन सोडियम या पोटाशियम साल्ट ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड की इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है, हमने कहा था कि इलेक्ट्रिक करंट अगर इलेक्ट्रोलाइट की एक्वस या मॉल्टन स्टेट में से पास करें तो इलेक्ट्रोलाइट डिकम्पोज हो जाता है, इस प्रोसेस को बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। फिर मैंने जनरल रिएक्शन बताया कि ये दो मालिक्यूल हैं सोडियम साल्ट ऑफ एसिड के, वाटर के दो मालिक्यूल हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, HH मिल के H2 बनाता है, NaOH से मिल के NaOH बनाता है, ये CO2 अलहदा हो जाता है, ये CO2 अलहदा R से मिल के अल्केन बना देता है। अब इसमें जो स्टेप्स इन्वॉल्व हैं, पहला होता है आयोनाइजेशन। सोडियम साल्ट अगर मैं एसिटिक एसिड का लूँगा तो वाटर में डिज़ोल्व होने की सूरत में वो आयोनाइज हो जाएगा। तो देखें सोडियम साल्ट है एसीटेट, एसिटिक एसिड का जब वाटर में डाला तो एसीटेट आयन बना, प्लस सोडियम आयन मिला। अब जब मैं इलेक्ट्रिसिटी पास करूँगा इस सॉल्यूशन में से, केटाइन मूव करेगा कैथोड की जानिब, एनाइन मूव करेगा एनोड की जानिब। अब एनोड पे होती है ऑक्सीडेशन, तो एसीटेट आयन जो है वो लूज़ करेंगे इलेक्ट्रॉन को, एसीटेट फ्री रेडिकल बनेगा। तो ये देखें एसीटेट आयन इस नेगेटिव पे दो इलेक्ट्रॉन है, जब ऑक्सीडेशन हुई तो एक इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ तो एसीटेट फ्री रेडिकल बना। फिर डीकार्बोक्सिलेशन होती है कि जो एसीटेट फ्री रेडिकल है वो डिकम्पोज होगा और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होगी, जिससे बनेगा मिथाइल फ्री रेडिकल। ये मैंने आपको बताया कि इस C और C के बीच बॉन्ड है, इस बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन हैं, एक इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा, एक इधर से, तो CO2 बन जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन जब इस C पे आएगा तो बन जाएगा मिथाइल रेडिकल। फिर क्या होता है कि मिथाइल रेडिकल कंबाइन होते हैं, बनता है ईथेन। जबकि दूसरी जानिब कैथोड पे होती है रिडक्शन, वाटर की रिडक्शन होती है और रिलीज़ होती है हाइड्रोजन गैस, और साथ ही बनता है NaOH। तो वाटर को जब ये एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा इस H को, ये पेयर इधर शिफ्ट हो जाएगा तो H रेडिकल, ये इलेक्ट्रॉन जब इस H पे अटैक करेगा ये पेयर इधर शिफ्ट होगा, H रेडिकल से मिलके H2 बनाएगा,
जबकि ये जो 2 OH हैं ये 2 Na से मिलके बना देंगे 2NaOH। बेटा इस मेथड के ज़रिए हम सिमेट्रिकल अल्केन्स बनाते हैं जिनमें इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हों। मीथेन इसकी मदद से प्रिपेयर नहीं हो सकता, इसकी रीज़न ऑलरेडी मैंने आर्टिकल में डिस्कस कर दी थी। फिर है जी 4th नंबर पे फ्रॉम कार्बोनाइल कंपाउंड्स। बेटा एल्डिहाइड्स और कीटोन से हम अल्केन बनाते हैं। 2 मेथड हैं, एक है क्लेमेंसन रिडक्शन, दूसरा है वोल्फ रिडक्शन। तो क्लेमेंसन रिडक्शन में कीटोन की रिडक्शन होती है इन प्रेजेंस जिंक अमलगम एंड कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसमें जो कार्बोनाइल ग्रुप है कीटोन का वो रिड्यूस होकर मिथाइलिन ग्रुप में जाता है। ये देखें ये O है, 2H लेके वाटर बनाएगा, इधर आ जाएगा 2H तो बन जाएगा CH2। तो ये कार्बोनाइल ग्रुप जो है ये कन्वर्ट हो रहा है CH2 ग्रुप में, इस ग्रुप को कहते हैं मिथाइलिन। फिर अगेन है जी वोल्फ किश्नर रिडक्शन रिएक्शन। इसमें अल्डिहाइड अल्केन्स बनता है एल्डिहाइड से इन प्रेजेंस हाइड्रोजीन एंड पोटाशियम हाइड्रोक्साइड मिक्सचर। इस केस में कार्बोनाइल ग्रुप जो है वो रिड्यूस होकर मिथाइल ग्रुप में जाता है। कैसे बेटा, ये ऑक्सीजन 2H लेके वाटर बना देगा, इसके साथ जब 2H अटैच करोगे तो ये पूरा ग्रुप बन जाएगा CH3, तो कन्वर्ट हो जाएगा इस ग्रुप के अंदर। लास्ट वन है जी फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। जब अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन होता है मैग्नीशियम मेटल के साथ एनहाइड्रस ईथर की मौजूदगी में, तो अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड बनता है जिससे बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। बेटा ये डिकम्पोज होता है जब हम वाटर डालते हैं, अल्केन बनता है। इस प्रोसेस को हाइड्रोलिसिस कहते हैं क्योंकि इसमें वाटर और कंपाउंड दोनों डिकम्पोज होते हैं रिएक्शन के दौरान। तो देखें ये मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड है, तो CH3 ये वाला H लेगा, CH4 बन जाएगा। Mg के साथ एक तरफ Br दूसरी तरफ OH आ जाएगा। सिमिलरली ये इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड है, तो यहाँ बॉन्ड ब्रेक करेगा तो H इसके साथ जुड़ेगा तो इथेन बनेगा, Mg के साथ OH आ जाएगा तो MgBrOH बन जाएगा। फिर बेटे बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कन्वर्जन वाले। कहते हैं हाउ विल यू ब्रिंग अबाउट द फॉलोइंग कन्वर्जन्स। नंबर 1, मीथेन से इथेन कैसे बनाते हैं। बेटा आप मीथेन की क्लोरीनेशन करोगे, सनलाइट की प्रेजेंस में मिथाइल क्लोराइड बनेगा, साथ प्रोड्यूस होगा HCl। ये यूँ निकलता है ऐसे करके, ये HCl बन जाता है और साथ ही बन जाता है मिथाइल क्लोराइड। अब ये जो मिथाइल क्लोराइड है, 2 मिथाइल क्लोराइड के मालिक्यूल लेके सोडियम मेटल का यूज़ करोगे तो ये Na ये Cl और ये Cl मिलके 2NaCl बनाएंगे। ये CH3 इस CH3 से जुड़ेगा, इन प्रेजेंस ईथर बनेगा ईथेन। फिर दूसरा केस है कन्वर्ट इथेन टू मीथेन। इसमें 2 मेथड हैं बेटा। पहला है कि अगर हम इथेन की ऑक्सीडेशन करें कॉपर की प्रेजेंस में 400 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो इथेन से पहले बनेगा एथानॉल। फिर अगर हम इस एथानॉल का ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन करें तो बेटा ये CH3 इधर से H लेगा, बनेगा CH4, जबकि इस Mg के साथ जुड़ेगा OCH2CH3 इन प्रेजेंस ऑफ ईथर। इसी का जो दूसरा मेथड है प्रिपरेशन का कि इथेन की क्लोरीनेशन करें, सनलाइट की प्रेजेंस में इथाइल क्लोराइड बनेगा प्लस HCl बनेगा। इथाइल क्लोराइड का एक्वस के वजह से रिएक्शन करें, इथाइल अल्कोहल बनेगा प्लस KCl बनेगा। इथेनॉल की ऑक्सीडेशन करें, एसिडिफाइड पोटाशियम डाइक्रोमेट की प्रेजेंस में एसिटल्डिहाइड बनेगा प्लस मिलेगा वाटर। इस एसिटल्डिहाइड की फर्दर ऑक्सीडेशन करें, बनेगा एसिटिक एसिड जिसका आयुपैक नेम है इथेनोइक एसिड प्लस मिलेगा वाटर। फिर ये जो इथेनोइक एसिड है इसका NOH से रिएक्शन करें, सोडियम इथेनोएट या सोडियम एसीटेट बनेगा प्लस मिलेगा वाटर। अब ये जो सोडियम एसीटेट है इसका सोडा लाइम से रिएक्शन कराएं, बनेगा मीथेन प्लस मिलेगा सोडियम कार्बोनेट। फिर नेक्स्ट अगेन शॉर्ट क्वेश्चन है बेटा, कन्वर्ट एसिटिक एसिड टू इथेन।
बेटा ये एसिटिक एसिड है, अगर हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ रिएक्शन करें रेड हॉट फास्फोरस की प्रेजेंस में, तो ये जो हमारे पास H हैं, 2H 3H इधर से आके इसके साथ जुड़ जाते हैं, बनता है CH3CH3। जबकि ये जो O ये वाला और ये O 2H लेके यहाँ से 4H लेके बल्कि यहाँ से बना देता है 2H2O, इधर 2 आ जाएगा। बाकी जो 6 आयोडीन है वो 3I2 की फॉर्म में चले जाते हैं। ये डायरेक्ट मेथड है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका दूसरा मेथड भी है जो आप कर सकते हैं कि जो एसिटिक एसिड है पहले इसका रिएक्शन कराएं KOH के साथ, बनेगा पोटाशियम एसीटेट प्लस मिलेगा वाटर। इस पोटाशियम एसीटेट की इलेक्ट्रोलाइसिस करें कोब्स इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड के थ्रू, तो हमारे पास बनेगा इथेन प्लस KOH प्लस CO2 और प्लस H2। लास्ट वन है बेटा कन्वर्ट मीथेन टू नाइट्रोमीथेन। बेटा मीथेन का जब रिएक्शन कराते हैं नाइट्रिक एसिड के साथ 450 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे, इधर जो टेम्परेचर होता है वो होता है हमारे पास 450 डिग्री सेल्सियस जो होता है वो टेम्परेचर होता है यहाँ पे। इस टेम्परेचर की प्रेजेंस में जो है ना हमारे पास रिएक्शन होता है। उसके बाद अगेन है जिससे बनता है नाइट्रोमीथेन प्लस मिलता है वाटर। फिर नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ मेंट बाय ऑक्टेन नंबर, व्हाई डज अ हाई octane fuel have a less tendency to knock in an automobile engine। बेटा सबसे पहले हम बताएंगे ऑक्टेन नंबर के बारे में कि द परसेंटेज ऑफ ब्रांच्ड चेन अल्केन इन द गैसोलीन फ्रैक्शन ऑफ पेट्रोलियम इज कॉल्ड ऑक्टेन नंबर। नॉकिंग प्रोड्यूस होती है जब इंटरनल कंबस्शन इंजन के अंदर फ्यूल की प्री इग्निशन होती है, जिससे एफिशिएंसी इंजन की रिड्यूस हो जाती है। आइसोऑक्टेन या 2,2,4 ट्राइमिथाइल पेंटेन ये अगर ऑयल के अंदर मौजूद है तो ये स्मूथली बर्न करेगा इंजन के अंदर, और इसकी जो ऑक्टेन नंबर की वैल्यू होती है वो होती है आर्बिट्रेरी तौर पे 100। अब जो फ्यूल की क्वालिटी है वो इंडिकेट होती है क्योंकि ऑक्टेन नंबर की वजह से इन टर्म ऑक्टेन नंबर, इसलिए ऐसा फ्यूल जिसमें हाई ऑक्टेन नंबर पाया जाएगा गैसोलीन फ्रैक्शन का, तो वो एक तो नॉकिंग को रिड्यूस करेगा, दूसरा एफिशिएंसी ऑफ इंजन को इम्प्रूव करेगा। फिर है बेटा क्वेश्चन नंबर 10, बी एक्सप्लेन द फ्री रेडिकल मैकेनिज्म फॉर द रिएक्शन ऑफ क्लोरीन विद मीथेन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ये ऑलरेडी मैं डिटेल में डिस्कस कर चुका हूँ इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है बेटा क्वेश्चन नंबर 11 का ए पार्ट। कहता है राइट द स्ट्रक्चरल फार्मूलाज ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। पहला केस है आइसोपेंटेन। बेटा हमें पता है कि आइसो तब आता है जब स्ट्रेट चेन में दूसरे कार्बन पर एक मिथाइल हो, तो मिथाइल वाला एक कार्बन 4 कार्बन और आएंगे, इसका मतलब 4 कार्बन की पहले चेन बनाएंगे और फिर दूसरे कार्बन पे एक मिथाइल ग्रुप लगाएंगे तो बन जाएगा आइसोपेंटेन। कार्बन की वैलेंसीज को सेटिस्फाई करेंगे बाय अटैचिंग हाइड्रोजन एटम विद ईच कार्बन एटम। फिर दूसरे नंबर पे है जी 2,2,2,3,4,4 टेट्रामिथाइल 2 पेंटीन। बेटा सबसे पहले पेंटीन को देखें, यहाँ पे लिखा है पेंट। पेंट का मतलब 5 कार्बन की पहले चेन बनाओ, C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C। फिर उसने कहा इन की पोजीशन बताइए 7-2, तो किसी एक तरफ से नंबरिंग करो और 2 पोजीशन पे डबल बॉन्ड लगा दो। मैंने राइट साइड से नंबरिंग की है, 2 कार्बन पे डबल बॉन्ड लगा दिया। अब सब्स्टिट्यूएंट अटैच करने हैं, तो उसने कहा 2 पे मिथाइल है, तो राइट साइड से नंबरिंग कर रखी है। 2 पे एक मिथाइल लगाएं, फिर 3 पे एक मिथाइल लगाएं, फिर 4 पे 2 मिथाइल लगाएं। अब क्या करें, अब हाइड्रोजन के ज़रिए हर कार्बन एटम की वैलेंसी 4 करें। ये कार्बन एक कार्बन से जुड़ा था तो 3H लगा दिए, ये कार्बन 4
कार्बन से मज़ीद जुड़ा तो कोई एच नहीं लगाया। ये कार्बन 4 कार्बन से जुड़ा है तो मज़ीद कोई एच अटैच नहीं किया गया। ये कार्बन भी मज़ीद 4 बॉन्ड बनाए हुए हैं तो कोई कार्बन नहीं लगाएंगे। इस कार्बन के साथ एक बॉन्ड है तो 3 एच लगा देंगे। फिर अगेन है बेटा हमारे पास 3 पार्ट, कहते हैं 2,5 हेप्टाडाइन। बेटा पहले हेप्ट को देखो, 7 कार्बन की चेन बना दो। फिर उसे कहा डाई, इसका मतलब 2 डबल बॉन्ड है। पोजीशन बताइए 2 और 5, तो किसी एक तरफ से नंबरिंग करो, 2 और 5 पोजीशन पे डबल बॉन्ड अटैच करो। तो ये 2 पे मैंने डबल बॉन्ड लगाया, इधर 5 पे डबल बॉन्ड लगा दिया। अब हर कार्बन एटम की वैलेंसी को सेटिस्फाई करेंगे थ्रू हाइड्रोजन। तो इस कार्बन ने एक बॉन्ड बनाया है, 3 एच अटैच करें। इस कार्बन ने 3 बॉन्ड बनाए हैं, 1 एच अटैच करें। इस कार्बन ने 3 बॉन्ड बनाए, 1 एच लगा दिया। इस कार्बन ने 2 बॉन्ड बनाए, 2 एच लगा दिए। इस कार्बन ने 3 बॉन्ड बनाए हुए हैं, 1 एच लगाया। इस कार्बन ने 3 बॉन्ड बनाए, 1 एच लगाया। इस कार्बन ने 1 बॉन्ड बनाया तो हम 3 एच लगा देंगे। फिर है जी 2,5 डाइमिथाइल 2 हेक्सीन। तो बेटा पहले हेक्स को देखो, 6 कार्बन की चेन बनाओ। फिर इन 2 पोजीशन पे है तो किसी एक तरफ से नंबरिंग करके 2 पे डबल बॉन्ड लगा दो। अब उस सब्स्टिट्यूएंट लगाने हैं, 4 पे भी मिथाइल, 5 पे भी मिथाइल। तो जिस तरफ से नंबरिंग कर रही है उस तरफ से काउंटिंग करते हुए 4 पे एक मिथाइल लगाएं, 5 पे एक मिथाइल लगाएं। फिर नेक्स्ट केस है बेटा विनाइल एसिटाइलिन। बेटा जो एसिटाइलिन होता है वो होता है CH ट्रिपल बॉन्ड CH, जबकि विनाइल कौन सा होता है? अगर इथीन में से एक H निकाल दें तो वो विनाइल बनता है। देखो ये था इथीन, CH2 डबल बॉन्ड CH2, मैंने यहाँ से H हटा दिया तो बच गया CH, दिस इज़ कॉल्ड विनाइल। ये था एसिटाइलिन, इसके साथ H था, इसका H हटा दिया तो बन जाएगा, इससे जुड़ जाएगा, तो ये विनाइल है, ये साथ है एसिटाइलिन। फिर है जी 1,3 पेंटाडाइन। बेटा सबसे पहले पेंट का मतलब 5 कार्बन की चेन, तो पहले 5 कार्बन की चेन बनाएं, तो चेन बना दी। अब नंबरिंग करें किसी एक तरफ से, 1 पोजीशन और 3 पे डबल बॉन्ड लगाएं ताकि बन जाए 1,3 पेंटाडाइन। फिर हर कार्बन एटम की वैलेंसी को सेटिस्फाई करें थ्रू हाइड्रोजन एटम। फिर है बेटा 1 ब्यूटाइन। ब्यूट का मतलब है 4 कार्बन एटम, पहले 4 कार्बन की चेन बनाएं। फिर है आइन, और आइन की पोजीशन 1 है, इसका मतलब ट्रिपल बॉन्ड लगाएं 1 पोजीशन पे किसी एक तरफ से, तो ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया। अब हर कार्बन एटम की वैलेंसी को सेटिस्फाई करें थ्रू हाइड्रोजन एटम। फिर है बेटा 8th पार्ट 3N प्रोपाइल 1,4 पेंटाडाइन। पहले इस पेंट को देखें, 5 कार्बन की चेन बनाएं। फिर डाइइन को देखें 1 और 4 पोजीशन पे, तो किसी एक तरफ से नंबरिंग करो, 1 पे डबल बॉन्ड लगाओ, 4 पे डबल बॉन्ड लगाओ। फिर N प्रोपाइल, बेटा जो प्रोपेन होता है ना उसके सिरे वाले कार्बन, टर्मिनल कार्बन से H निकाल दो तो बन जाएगा CH3 CH2 CH2, तो ये ग्रुप कहलाएगा N प्रोपाइल। किस पोजीशन पे लगाना है? 3 पे। ये लगा के अब वैलेंसी को सेटिस्फाई करो थ्रू हाइड्रोजन। फिर है जी विनाइल ब्रोमाइड। बेटा मैंने कहा कि हमारे पास इथीन में से H निकालें तो विनाइल बनता है, तो देखें ये होगा CH2, यहाँ मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे आएगा CH2 डबल बॉन्ड CH, साथ आ जाएगा Br, यह आएगा CH2 डबल बॉन्ड CH तब होगा विनाइल ब्रोमाइड। फिर है जी बुट 1,3 आइन। बेटा बुट का मतलब है 4 कार्बन की पहले चेन बनाओ, 1 पे डबल बॉन्ड 3 पे ट्रिपल बॉन्ड लगाएं, तो 1 पे डबल बॉन्ड है, 3 पे ट्रिपल बॉन्ड है। अब वैलेंसी को सेटिस्फाई करेंगे हर कार्बन एटम की थ्रू हाइड्रोजन एटम। फिर है हमारे पास 4 मिथाइल 2 पेंटाइन। सबसे पहले इस पेंट को देखें, ये 5 कार्बन की चेन बना दें। अब आइन की पोजीशन है 2, तो किसी एक तरफ से नंबरिंग करें और ट्रिपल बॉन्ड ऐड करें। फिर उसने कहा 4 पे मिथाइल ग्रुप है, तो जिस तरफ से नंबरिंग कर रखी है उसी तरफ से 4 पे मिथाइल ग्रुप लगाएं। अब बाकी जो कार्बन एटम बच गए
हर कार्बन की वैलेंसी को सेटिस्फाई करें थ्रू हाइड्रोजन एटम। फिर इसका 12वां पार्ट है बेटा आइसोपेंटेन। बेटा आइसो का मतलब है कि एक स्ट्रेट चेन बना के उसमें दूसरे कार्बन पे मिथाइल ग्रुप अटैच करें। तो क्योंकि एक मिथाइल ग्रुप अटैच होना है तो उसका एक कार्बन और बाकी 4 कार्बन की चेन। तो सबसे पहले 4 कार्बन की चेन बनाएं, दूसरे कार्बन पे एक मिथाइल लगा दें। अब हर कार्बन की वैलेंसी को सेटिस्फाई करें थ्रू हाइड्रोजन एटम, तो बन जाएगा आइसोपेंटेन। लास्ट वन है जी नेम द फॉलोइंग कंपाउंड्स बाय आईयूपैक सिस्टम। बेटा ये कंपाउंड दिए गए हैं, हमने इनके नेम लिखने हैं। सबसे पहला जो केस है आपकी बुक के अकॉर्डिंग जो जिस तरह से उसने हमें लिख के दिया हुआ है, मैंने इन स्ट्रक्चर को ओपन किया है, इन तमाम स्ट्रक्चर्स को ओपन किया और ओपन करने के बाद इनको नाम देंगे। तो पहला जो आपको कंपाउंड लिखा हुआ है वो है CH3 CH डबल बॉन्ड CH, उसके साथ है अंडर ब्रैकेट CH2 ट्वाइस CH3। बेटा इसको ओपन करेंगे तो इस तरह से आ जाएगा। अब नंबरिंग करेंगे, सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन है, 6 कार्बन एटम है। नंबरिंग करेंगे उस तरफ से जिस तरफ से डबल बॉन्ड नज़दीक है, तो डबल बॉन्ड 2 पे है, तो पहले आ गई 2 हाइफन फिर हेक्स फिर आ जाएगा इन, तो 2 हेक्सीन। दूसरा केस है जी, ये हमारे पास इस कंपाउंड के साथ दूसरा जो उसमें लिखा है CH3 ट्वाइस C डबल बॉन्ड CH2। इसका मतलब है कि C के साथ 2 मिथाइल हैं, तो ये C है, इसके साथ 2 मिथाइल लगाएं, दूसरी जानिब डबल बॉन्ड CH2 है। बेटा ये 3 कार्बन की चेन हो गई। नंबरिंग उस तरफ से जिस तरफ से डबल बॉन्ड नज़दीक है, तो ये 1 पे डबल बॉन्ड है, 2 पे मिथाइल है, तो पहले लिखेंगे 2 मिथाइल हाइफन 1 प्रोपीन। फिर तीसरी एग्जांपल अगेन है जी, ये हमारे पास CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड CH2, नीचे लिखा हुआ CH, उसके साथ अंडर ब्रैकेट है CH3 ट्वाइस। जब ओपन किया तो इस तरह लिखेंगे। अब बेटा ये लॉन्गेस्ट चेन है, चेन में नंबरिंग उस तरफ से जिस तरफ से डबल बॉन्ड नज़दीक पड़े, तो 1 पे डबल बॉन्ड है, 2 पे ये ग्रुप है आइसोप्रोपाइल। प्रोपेन में 2 किस्म के कार्बन है, एक प्राइमरी दूसरा सेकेंडरी। जब टर्मिनल कार्बन से H निकालेंगे तो N प्रोपाइल, जब सेकेंडरी कार्बन यानी सेंट्रल कार्बन से H निकालेंगे तो आइसोप्रोपाइल। तो ये आइसोप्रोपाइल का केस है, तो नाम पड़ेगा 2 आइसोप्रोपाइल हाइफन 1 हाइफन पेंटीन। फिर है बेटा फोर्थ वन, यहाँ पे लिखा हुआ CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। अब सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन, ये लॉन्गेस्ट चेन आ गई 4 कार्बन की, इसमें डबल बॉन्ड 2 हैं, एक 1 पे दूसरा 3 पे, तो इसका मतलब ये है अल्काडाइन। पहले डबल बॉन्ड की पोजीशन एक 1 पे है दूसरा 3 पे है, तो 1 3 1 3 फिर हाइफन 4 कार्बन ब्यूटा, तो आगे आ जाएगा डाइइन। बेटा 5वां है इसका पार्ट, अगेन इसका जो 5th पार्ट है वो है जी, सबसे पहले CH2, इसके साथ ही जो मेंशन किया गया CH2 डबल बॉन्ड C, उसके साथ नीचे लगा हुआ है C2H5, साथ CH2 CH3। सबसे पहले बेटे लॉन्गेस्ट चेन वो सिलेक्ट करते हैं जिसमें डबल बॉन्ड के दोनों कार्बन आए। अगर हम यूं चेन सिलेक्ट करते तो कार्बन 6 हो जाते, ये सिलेक्ट किया है क्यों? क्योंकि डबल बॉन्ड का कार्बन इस तरह सेलेक्ट करने से एक 1 आता था, इसमें दोनों आ जाएंगे, तो डबल बॉन्ड के दोनों कार्बन चेन का हिस्सा होना शर्त है। तो अब नंबरिंग करेंगे उस तरफ से जिस तरफ से डबल बॉन्ड नज़दीक है, तो 2 पे इथाइल है, तो सबसे पहले आएगा 2 इथाइल। डबल बॉन्ड की पोजीशन क्या है 1, तो 1 पेंटीन। फिर है बेटा हमारे पास 6 1, 3 कार्बन है सीधा सीधा, तो ये प्रोपाइन है, इधर नंबरिंग करने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी तरफ से कर लें तो सेम नाम पड़ेगा। फिर है 7 में 4, यहाँ पे लिखा हुआ है CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH3, तो अब 4 कार्बन की चेन है, जिस तरफ से मर्जी नंबरिंग करें, 2 पे ट्रिपल बॉन्ड है तो बन जाएगा 2 ब्यूटाइन। अगेन है 8 1, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। बेटा इस वक्त जिस तरह मर्जी नंबरिंग करें सेम नाम बनेगा, तो इस काम इसमें क्योंकि 2 डबल बॉन्ड है तो नाम पड़ेगा अल्काडाइन, एक ट्रिपल बॉन्ड है तो आएगा अल्काडाइन 9। अब 1 पे डबल बॉन्ड,
5 पे डबल बॉन्ड तो 1,5 हेक्साडाइन, और 3 पे ट्रिपल बॉन्ड है तो 3 आइन। फिर 9 है जी, इस केस में देखें 2 ट्रिपल बॉन्ड हैं, 1 डबल बॉन्ड है, तो ये है अल्कीन डायाइन। अब अल्कीन की पोजीशन में डबल बॉन्ड है तीसरे पे तो 3 हेक्सीन, 1 और 5 पे ट्रिपल बॉन्ड है तो 1,5 डायाइन। लास्ट केस है बेटा CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड CH। अब इस केस में 4 कार्बन की चेन है, 1 डबल बॉन्ड है, 1 ट्रिपल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड प्रेफर होगा तो 1 ब्यूटीन 3 आइन। थैंक यू वेरी मच बेटा, अल्लाह हाफिज़।